सम्यक संबुद्ध ही सभी देवता मनुष्यों के लिए इस परमार्थ का मार्ग खुला करते हैं। निब्बान यानी कि विमुक्ति मोक्ष का मार्ग खुला करते। इस संसार में और कोई नहीं होता। इस कारण से भी सभी देवता और मनुष्य भगवान को शरण जाते हैं, भगवान की वंदना करते हैं। और इस तरह से भगवान के गुणों को याद करते हुए, जैसे कि भगवान अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है, तो जैसे जैसे भगवान के गुणों को वे लोग स्मरण करते हैं, वैसे वैसे उनकी श्रद्धा बहुत विशाल बनती है। और जितनी विशाल उसकी श्रद्धा होती है, वैसे ही उनकी चेतना बनती है, यानी कि चेतना भी उतनी विशाल बनती है। और इसी कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं, अ, जो व्यक्ति अग्र के प्रति यानी कि जो तथागत सम्यक संबुद्ध के प्रति जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है और श्रद्धा से वंदना करता है, तो उसके जीवन में भी अग्र पुण्य मिलता है। यानी कि उस पुण्य को माप नहीं सकते, वो कितना सुविशाल है। ठीक है, इसीलिए भी वो पुण्य अग्र कहलाता है। और ऐसे ऐसे अग्र पुण्य के भागी ये सभी देवता मनुष्य बनते हैं। कब? जब भगवान संसार में विचरण करते हैं, यानी कि जीवमान रूप में विराजमान होते हैं। भगवान बुद्ध के बाद भी भगवान बुद्ध के बाद उनकी अस्थि धातुएं उपलब्ध होती है, और ये धातुएं किसी चैत्य स्तूप स्तूप में प्रतिष्ठापित की जाती है। तो उस चैत्य के भी कुछ लोग जीवमान के रूप में, मतलब भगवान साक्षात जीव, मतलब एक जीवित रूप में अ, मौजूद है, इस प्रकार की भावना रखते हुए भगवान के गुणों को याद करते हुए बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ उस चैत्य की वंदना करते हैं। ये केवल मिट्टी का ढेर है कर समझ कर नहीं ये करते हैं, ये भगवान बुद्ध यहाँ पर है। और उन भगवान के गुणों को, मतलब इसी भाव से करते हैं कि ये भगवान विराजमान है, और भगवान में जो गुण है उन गुणों को याद करते हुए उनकी वंदना करते हैं। तो भगवान के परिनिर्वाण के बाद भी उनको समान पुण्य मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उनकी श्रद्धा समान है, और उन्हीं के अनुसार चेतना भी समान बनती है। और भगवान कहते हैं चेतना के अनुसार ही पुण्य मिलता है। तो ये जो बोधि वृक्ष है, ये बोधि वृक्ष भी पारिभोगिक चैत्य कहलाता है। यानी कि भगवान ने इसके उसका पारिभोग करते हुए ही सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी कि बोधि वृक्ष भी भगवान के जीवमान, यानी कि प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होने की तरह ही होते हैं। और इसी कारण से जो लोग बोधि वृक्ष की इस तरह से वंदना करते हैं कि ये साक्षात भगवान यहाँ विराजमान है। और